सुबह का समय था। महल में सन्नाटा छाया हुआ था। मंत्री सुबोध बहुत चिंतित लग रहे थे। मंत्री सुबोध महाराज चंद्रकेतु के पास जाते हैं, जो कि अपने सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, यह 8वां वीर जवान है जो केवल एक क्षण के लिए राजकुमारी के सौंदर्य को निहारने के लोभ में पत्थर बन गया। राजकुमारी के श्राप ने सबको परेशान कर दिया है। जानता हूँ मंत्री, तुम मुझे गिनती मत बताओ। ऋषि का यह श्राप हमारे राज्य पर कहर बनकर टूटा है। अब हमारी प्रजा क्या, हमारे सैनिक तक राजकुमारी का नाम लेने से भी डरते हैं। महल की रक्षा व्यवस्था टूट चुकी है। महाराज, मुझे लगता है कि हमें राजकुमारी को खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। क्या तुम भूल गए हो कि वेदिका को उस खजाने के बारे में पता है जो कि उसने सपने में देखा था, जो किसी सुरक्षित जगह पर छुपा हुआ है। अगर हमें उस खजाने तक पहुंचना है तो वेदिका को जिंदा रखना होगा और उसके श्राप का तोड़ भी ढूंढना होगा। हमारे पास एकमात्र यही रास्ता है। जब वेदिका इस श्राप से मुक्त हो जाएगी तभी वह हमें उस खजाने तक ले जा सकती है। महाराज, मुझे आशा थी कि आप अपनी बेटी के इस जीते जागते करवास से उसके पुत्री प्रेम में व्याकुल होंगे। आप उनकी चिंता न करेंगे। प्रेम और धन मंत्री, इन्हें अलग मत समझो। धन होगा तभी प्रजा मुझ पर भरोसा करेगी, तभी राज्य सुरक्षित रहेगा। वेदिका मेरी पुत्री है और उसका श्राप मुक्त होना राज्य के लिए भी और मेरे लिए भी अति आवश्यक है। जाओ और श्राप के निवारण का कोई उपाय ढूंढो। महाराज, यह श्राप बहुत खतरनाक है। राजकुमारी जिसको भी देखते हैं वह पत्थर बन जाता है। क्या इसका कोई उपाय होगा? ऐसा कोई श्राप नहीं है जिसका कोई निवारण नहीं है। जाओ और ढूंढो। मुझे जल्द से जल्द वेदिका को इस श्राप से मुक्त करना है, तभी मैं उस खजाने तक पहुंच पाऊंगा। उपाय कैसा भी हो, बस ढूंढ कर लाओ। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री सुबोध वहां से चले जाते हैं। महल के कोने में एक बंद कमरा था जिसमें रहती थी वेदिका। उसी कमरे में सूर्य की किरणें भी नहीं जाती थी। 3 साल हो गए। 3 साल में मैं इस अंधेरे कमरे में बंद हूँ। मैं खुद को आईने में नहीं देख पाती। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या आज भी मैं वही वेदिका हूँ जो कुछ साल पहले इस महल की राजकुमारी हुआ करती थी और सभी लोग उसे देखने के लिए तरसते थे। उस दिन को याद करके दिल कांप उठता है जब मैं जंगल में गई थी और मेरी एक गलती से उस ऋषि की तपस्या भंग हो गई। उसी पल उन्होंने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। इस श्राप ने न सिर्फ मेरी जिंदगी छीन ली, बल्कि उन सब की जिन्हें मेरी आंखें देख लेती हैं वो पत्थर बन जाते हैं। मेरी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं जीती तो हूँ पर हर पल मरती भी हूँ। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है? बाहर से आवाज आती है महाराज चंद्रकेतु की। बेटी, मैं हूँ। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ पिताजी, अंदर आ जाइए। महाराज चंद्रकेतु अंदर आते हैं। वेदिका महाराज को पीठ देकर खड़ी हो जाती है। पिताजी, आज मेरी वजह से एक और द्वारपाल पत्थर बन गया। नहीं बेटी, तुमने कुछ नहीं किया। यह श्राप या हमारे भाग्य में लिखा था। लगता है भगवान ने सारे दुख मेरे जीवन में ही लिखे हैं। देखो, मैं भी कितनी अभागी हूँ। 3 साल से मैंने अपने पिता को नहीं देखा। बेटी, तुम फिक्र मत करो। मैंने मंत्री सुबोध को भेजा है इस श्राप को तोड़ने का उपाय ढूंढने के लिए। वह जल्दी लौटेगा। पिताजी, क्या आप सच में मुझे इस श्राप से मुक्त करना चाहते हैं या फिर उस खजाने तक पहुंचने के लिए जिसके बारे में केवल मुझे पता है? बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी एकमात्र संतान हो और वह खजाना, वह तो तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य के लिए है। मुझे उस खजाने की कोई लालसा नहीं है। मैं तो बस तुम्हें इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपको तो बस उस खजाने की लालसा है, लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं आपको खजाने का पता नहीं बताऊंगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद आपको उस खजाने तक ले जाऊंगी।
बस मुझे ये सोचकर थोड़ा दुख होता है कि मेरे पिताजी मेरी चिंता नहीं करते, उस खजाने की ज्यादा चिंता करते हैं। बेटी, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। चलो यह सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जब ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया था तो क्या इस श्राप का कोई तोड़ भी बताया था? क्या तुम्हें कुछ याद है इस बारे में? पिताजी, मैं कई सालों से याद कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। बस हाँ, एक बात जरूर मुझे याद है कि जब उन्होंने मुझे श्राप दिया था तो उन्होंने किसी सुनहरी लोमड़ी का नाम लिया था। बस मुझे इतना पता है और कुछ नहीं पता है। बस इतना ही काफी है। मैं अभी अपने सैनिकों से कहता हूँ और पता करवाता हूँ कि सुनहरी लोमड़ी कहाँ मिलेगी। मुझे यकीन है कि श्राप का तोड़ उसी के पास होगा। महाराज चंद्रकेतु वहाँ से चले जाते हैं। तभी मंत्री सुबोध उनसे मिलते हैं। महाराज, मैंने एक साधु को ढूंढा था जो कि बहुत ज्ञानी है। ढूंढ तो मैंने उन्हें बहुत पहले लिया था, लेकिन वह कुछ काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन आज वो वापस आ गए हैं। मैंने उनको इस विषय में सब कुछ बताया। उन्होंने एक लोमड़ी का जिक्र किया है, सुनहरी लोमड़ी, जो कि सत्यांशु जंगल में रहती है। मंत्री, यह इत्तेफाक नहीं है। मुझे भी वेदिका ने किसी लोमड़ी के बारे में बताया, किसी सुनहरी लोमड़ी के बारे में। अब तो उस लोमड़ी तक पहुंचना ही होगा। अब वही है जो राजकुमारी को श्राप से मुक्त कर सकती है। सही कहा मंत्री, हमें उस लोमड़ी को ढूंढने जाना होगा, सत्यांशु जंगल में। महाराज, तो मैं जंगल के सफर की तैयारी करता हूँ, हम जल्द ही निकलेंगे। अगली सुबह मंत्री सुबोध और महाराज चंद्रकेतु सत्यांशु जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। मंत्री, कुछ भी हो जाए हमें उस लोमड़ी तक पहुंचना ही होगा। इस साधु ने बताया था कि वह लोमड़ी कोई साधारण लोमड़ी नहीं है और न ही वह साधारण तरीके से जंगल में घूमती है। तो फिर क्या करना होगा उसे बुलाने के लिए? उसे सच्चे दिल से पुकारना होगा। ओ लोमड़ी, इस राज्य के राजा चंद्रकेतु तुम्हें बुलाते हैं। हम तुम्हारी शरण में आए हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे अपनी पुत्री को एक श्राप से मुक्त करना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। महाराज, आपको सत्य बोलना होगा, तभी शायद वह सामने आएगी। जो सत्य है वही बोलिए। ठीक है लोमड़ी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं लालच और मोह से वशीभूत हूँ। मेरी बेटी वेदिका भयानक श्राप में है, लेकिन मैं उसे खजाने के रहस्य के लिए मुक्त करना चाहता हूँ। यह मेरा सबसे बड़ा सत्य है। जैसे ही महाराज ये कहते हैं, जंगल में हवाएं चलने लगती हैं और सामने एक लोमड़ी आकर खड़ी हो जाती है। मुझे पता है चंद्रकेतु कि तुम कितने लालची हो। तुम अपनी पुत्री को बस खजाने के लिए श्राप से मुक्त करना चाहते हो। यह कैसी माया है? तुम कौन हो? तुम मनुष्य की तरह कैसे बोल रही हो? मैं एक शक्तिशाली लोमड़ी हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हारी पुत्री को श्राप से मुक्त कर सकती हूँ। कृपया मेरी बेटी को ठीक कर दो। हम तुम्हें खजाना देंगे, असीम धन देंगे। धन? मूर्ख राजा, तुम मुझे ऐसी वस्तु देना चाहते हो जो मेरे लिए मिट्टी के समान है। मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी एक शर्त है चंद्रकेतु, अगर तुम उसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री को श्राप से मुक्त कर दूंगी। कैसी शर्त? बोलो। जब मैं वेदिका को ठीक कर दूंगी तो वो तुम्हें खजाने की कोठरी तक ले जाएगी, तो तुम उस खजाने से एक वस्तु मुझे दोगे। तुम्हें उस खजाने के बारे में भी पता है? मैंने कहा ना कि मैं कोई साधारण लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, पहले तुम मेरी पुत्री को उस श्राप से मुक्त करो, फिर मैं उसके जरिए उस खजाने तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे यह तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? वह कौन सी वस्तु है? वो वस्तु काल मुद्रा या सोने या हीरे की नहीं, एक छोटी चमकीली मणि है जो अत्यंत प्राचीन और एक खास बक्से में छिपी है। अगर तुम वो मणि मुझे दे दोगे तो मैं श्राप को तोड़ दूंगी। यह स्वीकार है, मैं तुम्हें वह मणि दूंगा, यह मेरा वादा है। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारे महल आ जाऊंगी। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। महाराज, यह कैसी शर्त थी? यही तो मेरा सौभाग्य है मंत्री।
वह मूर्ख लोमड़ी सोने की कीमत नहीं जानती। अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हम और महल वापस चलते हैं। मुझे कल सुबह का बेसब्री से इंतजार है। मंत्री सुबोध और महाराज चंद्रकेतु वहां से महल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सुबह महल के दरबार में कोई सैनिक नहीं था, बस महाराज चंद्रकेतु और मंत्री सुबोध थे। पास में ही वेदिका खड़ी थी, उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। पिताजी, क्या ये वो लोमड़ी मुझे श्राप से मुक्त कर देगी आज? हाँ बेटी, वह लोमड़ी शक्तिशाली है। वह तुम्हें आज इस श्राप से मुक्त कर देगी। तभी वहाँ लोमड़ी आ जाती है। बेटी वेदिका, तुम 3 वर्षों से अंधेरे में जी रही हो। अब समय आ गया कि तुम सूरज को देखो। तुम बस इस कपड़े को उठाओ और मेरी आंखों में देखो। नहीं, मैं नहीं देख सकती, यह असंभव है। अगर मैंने देखा तो मैं आपको पत्थर बना दूंगी। मैं एक और जान नहीं लेना चाहती। कुछ नहीं होगा, मुझे तुम बस मेरी आंखों में देखो। वेदिका अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है और लोमड़ी की आंखों में देखती है। तभी एक तेज रोशनी होती है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। जा बेटी, आज से तुम्हारा श्राप मुक्त हुआ। जाओ और प्रकाश में जियो। वेदिका जल्दी से महाराज चंद्रकेतु के पास जाती है। पिताजी, ये सच है। अब मैं किसी और को पत्थर नहीं बनाऊंगी। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, इस श्राप से मुक्त हो गई हूँ। हाँ हाँ बेटी, तुम मुक्त हो। अब मुझे जल्दी बताओ उस खजाने के बारे में। वह खजाना कहाँ है? वह काल कोठरी कहाँ है? जल्दी बताओ। मैंने सोचा था पिताजी, मेरे ठीक होने की बात सुनकर आप खुश होंगे, लेकिन मैं गलत थी। आपको तो सिर्फ उस खजाने की चाह है, ना कि मेरी। ठीक है, अगर आपको खजाना ही चाहिए तो मैं आपको ले चलती हूँ उस काल कोठरी तक जहाँ पर खजाना छिपा है। वेदिका सभी के साथ महल के एक छुपे हुए रास्ते में सबको एक काल कोठरी तक ले जाती है। मुझे यही तो चाहिए था। मेरा खजाना यही है, मेरा खजाना। चंद्रकेतु, अब मुझे वो मणि दो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ हाँ देता हूँ, पहले इसका दरवाजा तो खोल लो, फिर ढूंढ कर देता हूँ। महाराज चंद्रकेतु और मंत्री सुबोध मिलकर काल कोठरी का दरवाजा खोलते हैं। अंदर असीम खजाना था। महाराज, इतना खजाना तो मैंने कभी नहीं देखा। इससे तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम कई राज्य खरीद सकते हैं इससे तो। सही कहा मंत्री। तभी मंत्री सुबोध की नजर एक छोटे से बक्से पर जाती है। मंत्री सुबोध जल्दी से उस बक्से को उठाते हैं और उसे खोल देते हैं। उसके अंदर एक मणि थी। महाराज, शायद ये वही मणि है जो कि लोमड़ी को चाहिए। महाराज चंद्रकेतु मणि को अपने हाथ में लेते हैं। यह क्या है? इतनी छोटी सी चीज। यह तो असीम खजाने का एक कौड़ी भी नहीं है। चंद्रकेतु, वो मणि मुझे दे दो। तुम यह बेकार मणि चाहती हो? लो। वो मणि को पूरी शक्ति से लोमड़ी की ओर फेंकते हैं। वो मणि लोमड़ी से टकराकर गायब हो जाती है और तभी एक तेज रोशनी होती है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। जहाँ कुछ क्षण पहले एक लोमड़ी खड़ी थी, वहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। तुम कौन हो? मेरा नाम चंद्रकला है। मैं एक परी हूँ और वेदिका की असली माँ हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ तो कई साल पहले मर चुकी है। नहीं बेटी, वो तुम्हारी माँ नहीं थी, मैं हूँ तुम्हारी असली माँ। लेकिन कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कृपया सब कुछ आप साफ साफ बताइए। बेटी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, एक परी हूँ और तू एक परी की बेटी है। हम एक छोटा सा परिवार बनाकर खुश रहना चाहते थे, लेकिन कुछ दुष्ट लोग हमारे पीछे पड़ गए। उन्होंने तेरे पिता की हत्या कर दी और मुझे बुरी शक्तियों के जरिए एक श्राप में बांध दिया और लोमड़ी बना दिया। तुझे मुझसे दूर कर जंगल में छोड़ दिया गया। फिर एक साधु मुझे मिले। उन्होंने कहा जो हो रहा है वो विधि का विधान है। एक दिन ये श्राप टूटेगा और तू अपनी बेटी से फिर मिल पाएगी। तभी से मैं उसी पल का इंतजार कर रही थी। पिताजी, क्या ये सब सच है? कृपया बताइए मुझे। हाँ, ये सच है। तू मेरी सगी बेटी नहीं है। मुझे कोई संतान नहीं थी। मैं तुझे जंगल से लाया था और अपनी बेटी समझकर पाला। तू छोटी थी, इसलिए तूने मुझे ये अपना पिता मान लिया। बेटी, जो कुछ अभी हो रहा है मुझे सब पहले से मालूम था। साधु ने मुझे बताया था कि तेरी मुक्ति एक रहस्यमयी खजाने से जुड़ी है।
बस मुझे ये सब भावुक बातें नहीं सुननी। अगर तुम वेदिका को ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, मुझे सिर्फ खजाना चाहिए था और वो मुझे मिल गया। ठीक है, मैं वेदिका को अपने साथ ले जा रही हूँ। चंद्रकला वेदिका का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। महाराज चंद्रकेतु जल्दी से खजाने की तरफ बढ़ते हैं और वो जैसे ही वो खजाने को छूते हैं सारा खजाना राख में बदल जाता है। ये क्या हुआ? खजाना राख क्यों बन गया? बेटी, खजाना सिर्फ उनके लिए होता है जिनके दिल में लोभ नहीं, सत्य और प्रेम होता है। जो भी इसे लालच से छूता है उसके हाथ में सिर्फ राख ही आती है। वो खजाना असल में खजाना नहीं था, बल्कि एक माया जाल था। सब विधि का विधान था।